सो हेलो वेलकम है आप सभी लोग का इस वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही होगा कि स्कॉस्ट के यूजी प्रोग्राम्स के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गई है। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको इसके लिए रजिस्टर कैसे करना है। पहले आपको आ जाना है गूगल में और यहाँ पे सर्च करना है स्कॉस्ट के एडमिशन। सर्च करने के बाद आपके पास ओपन हो जाएंगी ये ऐसे कुछ वेबसाइट्स। पहले वाले पे आपको क्लिक नहीं करना है, आपको इस वाली वेबसाइट पर क्लिक करना है। ये वेबसाइट जब भी ओपन हो जाएगी तो आपको यहाँ पर जो है साइन इन का बटन दिखेगा, तो आपको इस बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको जो दिखेगी एडवाइजरी कि आपको अपनी जो है पर्सनल ईमेल यूज़ करनी है, जिसका आपको जो है ईमेल पासवर्ड पता हो। तो आप करोगे यहाँ पे आई अंडरस्टैंड और यहाँ पे गूगल पे क्लिक करोगे। इसके बाद आपके पास आ जाएगा ऐसे एक और पॉपअप, यहाँ पे जो आप है आई अंडरस्टैंड पे क्लिक करोगे। इसके बाद आपको दो चीज़ें करनी है। एक तो यहाँ पे अपना फ़ोटो एक अपलोड कर देना है यहाँ पे, और साथ ही साथ आपको जो है यहाँ पर अपना सिग्नेचर का फ़ोटो उठाकर अपलोड कर देना है। ऐसा करने के बाद आप जब नीचे आओगे तो आपको यहाँ पे एक नोट्स दिखेगी, यूजी प्रोग्राम्स फॉर जे&के डोमिसाइल एडमिशन नोटिस। तो आपको यहाँ पर स्टार्ट एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप करोगे आई अंडरस्टैंड एंड एग्री और नीचे आओगे और यहाँ पे आपको सबसे पहला ऑप्शन दिखेगा डिग्री लेवल, आप जिसके लिए अप्लाई कर रहे हो। आप इस पर क्लिक करोगे और करोगे यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट सेलेक्ट। इसके बाद आप अपनी क्वालिफ़िकेशन बताओगे कि आपने जो 12th है वो किस में पास किया है। आपको आर्ट्स था, आर्ट्स विथ मैथमेटिक्स था, आर्ट्स विथ स्टैटिस्टिक्स था, बिजनेस मैनेजमेंट था, कॉमर्स था, साइंस सब्जेक्ट विथ एग्रीकल्चर था, फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी था, फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और मैथमेटिक्स था, या फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स था। तो मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स का फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होता है, तो आप जो है इसी पर क्लिक करोगे। इस पे जो ही आप क्लिक करोगे तो आपके पास जो है ऑफर्ड प्रोग्राम्स आ जाएंगे जिसके लिए आप एलिजिबल हो। आपको इन सभी को जो है टिक करना है, लेकिन आप पहले इसको एक एक करके देख लो कि मैं किस किस को सिलेक्ट कर रहा हूँ। बैचलर ऑफ साइंस एग्रीकल्चर बायोकेमिस्ट्री। अब बात आती है बैचलर ऑफ साइंस इकोनॉमिक्स एंड डेटा साइंस। इसमें अगर आप क्लिक करोगे तो आपका एक और एग्ज़ाम अलग से होगा और आपकी जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वन ऐड हो जाएगी। अगर आप इस कोर्स में जो है इंटरेस्टेड है तभी आप इस पे जो है क्लिक करना, वरना टिक नहीं करना। सो मैं अभी इसमें जो है इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो मैं इस पर जो है टिक नहीं करूँगा। तो जो भी बाकी कोर्सेज़ हैं मैं इन पर जो है टिक लगा दूँगा। इसके बाद मैं नीचे आ जाऊँगा और जो भी यहाँ पे डिटेल्स है, फॉर एग्ज़ाम्पल नेम, फ़ोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, जो भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है, मैं ये 10th मार्क्स कार्ड के बेस पर फिल करूँगा और मैं अपना मार्क्स कार्ड आगे रखूँगा और उसी के हिसाब से यहाँ पे स्पेलिंग भी लिखूँगा अपने नाम की और पूरा नाम लिखूँगा जो भी मेरे 10th के जो है मार्क्स कार्ड पे है। उसके बाद मैं यहाँ पे अपना जो है ईमेल एड्रेस आपकी खुद ब खुद जो है फिल हो जाएगी, जिससे भी आपने इस वेबसाइट पर लॉगिन किया है। और यहाँ पर मैं अपना फ़ोन नंबर लिखूँगा। इसके बाद मैं यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करूँगा। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 2026 जहाँ पे लिखा है, आप इसी पे क्लिक करोगे। आपके पास ऐसे कुछ खुल जाएगा, तो आप नीचे स्क्रॉल करोगे। जैसे कि अगर मेरी डेट ऑफ बर्थ 2001 में है तो मैं 2001 सेलेक्ट करूँगा, और फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी 1 अप्रैल है तो मैं ऐसे सिलेक्ट करूँगा 1 अप्रैल 2001 और यहाँ पे सेट करूँगा। और फिर मुझे यहाँ पे सिलेक्ट करनी है स्टेट या यूटी जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करता हूँ, तो मैं यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर सेलेक्ट करूँगा और उसके बाद मैं अपनी जो भी मेरी डिस्ट्रिक्ट होगी वो सिलेक्ट करूँगा। इसके बाद आपको जो है जिस भी आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो वो यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं शेड्यूल ट्राइब से हूँ, शेड्यूल ट्राइब सेकंड से हूँ, या शेड्यूल कास्ट से हूँ, बैकवर्ड एरिया से हूँ, या फिर अगर मुझे कोई भी डिसेबिलिटी है, फ़िज़िकल डिसेबिलिटी, तो मैं यही करूँगा। अगर मैं ओबीसी से हूँ तो मैं यहाँ पे उसे जो है मार्क करूँगा। अगर मैं ओपन मेरिट से हूँ तो आप वही सिलेक्ट करोगे। अगर आप जनरल ओपन मेरिट से हो, अगर आप ईडब्ल्यूएस से हो तो वही आप सिलेक्ट करोगे। अगर आप किसी भी
पैरा मिलिट्री फोर्स या यूटी पुलिस पर्सनल के चिल्ड्रन हो तो आप वो सिलेक्ट करोगे। चिल्ड्रन ऑफ डिफेंस या डिफेंस पर्सनल से हो तो आप ये सिलेक्ट करोगे, या जो भी आपको, अगर आप किसी सपोर्ट्स कैटेगरी से हो तो वह आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे। फॉर एग्जांपल मैं बैकवर्ड एरिया से बिलोंग करता होऊंगा तो मैं यहाँ पे रेजिडेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया सिलेक्ट करूँगा। इसके बाद मेरे पास जो है ये 3 ऑप्शंस आ जाएंगे। क्या मैं डोमिसाइल, जो मेरी कैटेगरी है, क्या मैं डोमिसाइल ऑफ यूटी जे.एंड.के हूँ, क्या मैं एनआरआई से बिलोंग करता हूँ, या मैं अदर स्टेट से हूँ। क्योंकि मैंने ऊपर जो है जम्मू एंड कश्मीर सेलेक्ट करा है तो मैं यहाँ पे भी जो है डोमिसाइल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर सेलेक्ट करूँगा। अगर मैं एनआरआई होता तो मैं एनआरआई को भी सिलेक्ट कर लेता। और फिर यहाँ पे आती है बात फादर्स नेम, मदर्स नेम, जेंडर। क्या मुझे कोई फ़िज़िकल डिसेबिलिटी है, क्या मेरे जो भी पेरेंट या कोई भी गार्डियन या मेरा अपना कोई और नंबर जो है अल्टरनेटिव नंबर, वो मुझे यहाँ पे जो है डालना है। और मेरा परमानेंट एड्रेस और जो मेरा कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस, मतलब जहाँ पे मैं अभी रह रहा हूँ। तो हम इसको भी जो है 10th मार्क्स कार्ड के बेसिस पर फिल करेंगे। पहले मैं अपने यहाँ पे फादर का नाम लिखूँगा, इसके बाद मैं लिख लूँगा अपने मदर का नाम भी यहीं पे। मैं एग्ज़ाम्पल के लिए ले रहा हूँ, आप जो अपना फादर या मदर का नाम लिखोगे वो आप 10th मार्क्स कार्ड पे जो है वही लिखोगे। उसके बाद मैं यहाँ पे अपना जेंडर सेलेक्ट करूँगा। अगर मेरा मेल है तो मैं मेल करूँगा, अगर मैं फ़ीमेल हूँ तो फ़ीमेल करूँगा। इसके बाद अगर मुझे कोई भी फ़िज़िकल डिसेबिलिटी है तो मैं यहाँ पे यस सेलेक्ट करूँगा। अगर मुझे नहीं है, मैं ठीक हूँ, तो मैं यहाँ पे नो करूँगा। तो इसके बाद अल्टरनेटिव कॉन्टैक्ट नंबर मैं लिखूँगा यहाँ पे किसी भी घर वाले का, या अपना जो मुझे कोई अगर दूसरा नंबर है अपने पास तो मैं वो लिखूँगा, या फिर अपने घर वालों का लिखूँगा। फिर आती है बात परमानेंट एड्रेस की। यहाँ पे आप जो लिखोगे अपने या टाउन का नाम या विलेज का नाम या जहाँ भी आप रहते हो, उसके बाद कॉमा करके अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम, उसके बाद जो लिखोगे आप पिन कोड लिखोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं XYZ जगह से रहता हूँ तो मैं यहाँ पे लिखूँगा XYZ। मेरी अगर डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर है तो मैं श्रीनगर लिखूँगा कॉमा करके, फिर मैं कॉमा करके अपना जो है पिन कोड लिखूँगा। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस, मतलब जहाँ पे अभी आप रह रहे हो, वो सेम है तो आप जो है यहाँ पर भी यही लिखोगे। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा कि मेरा परमानेंट एड्रेस और जहाँ पे अभी मैं रह रहा हूँ ये दोनों सेम है, तो मैंने सेम ही डिटेल दोनों में फिल करी है। इसके बाद ये पूछ रहे हैं एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन, आपने क्या किया है। तो यहाँ पे जो भी यहाँ पे डिग्री टाइटल है वहाँ पे आप लिखोगे 12th पास, अगर आपने 12th पास किया हुआ है। फिर यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है, क्या आपका रिज़ल्ट आ चुका है 12th का। अगर आप कश्मीर डिवीज़न से हो जेके बोर्ड से तो आपका जो है रिज़ल्ट वो पिछली बार ही आ चुका था, तो आप यहाँ पे डिक्लेयर्ड पे क्लिक करोगे। लेकिन अगर आप समर जोन से हो और अभी आपका रिज़ल्ट नहीं आया है, या आप CBSE से हो और आपका रिज़ल्ट नहीं आया, तो आप अवेटेड पे क्लिक करोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका रिज़ल्ट आ गया है तो हम यहाँ पे डिक्लेयर्ड पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पे आपके जो फिर आपके पास ऑप्शन आते हैं मैक्सिमम मार्क्स, जो आपके जितनों में से आपके मार्क्स थे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके बोर्ड्स में 500 में मार्क्स थे तो आप यहाँ पे 500 लिखोगे। और फिर यहाँ पे आती है बात मार्क्स ऑब्टेन्ड, आपको 500 में से कितने मार्क्स आए वो आप लिखोगे यहाँ पे। और इसके बाद आप यहाँ पे जो है परसेंटेज पे क्लिक करोगे। और जो भी आपकी परसेंटेज बनती है, मोस्ट ऑफ़ द टाइम जेके बोर्ड्स में परसेंटेज ही आती है, वो आप जो है यहाँ पे लिखोगे। और उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी स्ट्रीम सेलेक्ट करनी है। आपको जो भी स्ट्रीम थी वो आपको यहाँ पे जो है सिलेक्ट करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी PCB स्ट्रीम थी तो मैं PCB सिलेक्ट करूँगा। अगर मेरी PCMB है तो मैं PCMB सिलेक्ट करूँगा। और अगर मेरी PCM थी तो मैं PCM सिलेक्ट करूँगा। ये मतलब फ़िज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है, फ़िज़िक्स केमिस्ट्री मैथ, फ़िज़िक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी, और कॉमर्स है नीचे। फिर आर्ट्स विद इकोनॉमिक्स अगर आपको था, आर्ट्स विद मैथमेटिक्स था, आर्ट्स विद स्टैटिस्टिक्स था, बिजनेस मैनेजमेंट था, या साइंस सब्जेक्ट लेके आपको एग्रीकल्चर भी था, तो आप जो है वही सिलेक्ट करोगे जो आपको 12th में था। मेरा PCB था फॉर एग्ज़ाम्पल, तो मैं PCB करूँगा। और अभी यहाँ पे आपको जो है, यहाँ पे आपको पहले वाले ऑप्शन में आपको कितने मार्क्स आए फ़िज़िक्स में और मैक्सिमम मार्क्स कितने थे। फिर यहाँ पे आपको जो है मार्क्स ऑब्टेन्ड इन केमिस्ट्री आपको कितने आए और कितनों में से थे। और यहाँ पे जो आपको लास्ट में है मार्क्स ऑब्टेन्ड इन बायोलॉजी और मैक्सिमम मार्क्स बायोलॉजी में कितने थे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये जो है फिल कर दिया है कि मेरे पास जो है फ़िज़िक्स में 80 मार्क्स आए, मेरे जो मैक्सिमम मार्क्स थे वो 100 में से थे।
और केमिस्ट्री में भी मुझे 100 में से 80 मार्क्स मिले, और जो बायोलॉजी है इसमें भी मुझे 100 में से 80 मार्क्स जो है मिले। इसके बाद आपको जो है एग्ज़ाम सेंटर प्रेफरेंस सेलेक्ट करनी है। अगर आप जम्मू के आसपास रहते हो या आप जम्मू में एग्ज़ाम देना चाहते हो तो यहाँ पे आप जम्मू सेलेक्ट करोगे, और अगर आप श्रीनगर के आसपास रहते हो या अगर आप श्रीनगर में एग्ज़ाम देना चाहते हो तो आप जो है श्रीनगर को सिलेक्ट करोगे। और यहाँ पे आपको जो पढ़ना है, आई कन्फर्म दैट एग्जामिनेशन सेंटर चूज़ वन सबमिटेड कांट बी चेंज्ड आफ्टरवर्ड्स। मतलब अगर आपने एक बार सेंटर जो है सिलेक्ट कर लिया तो आप जो है सेंटर सेलेक्ट करने के बाद इसको चेंज नहीं कर सकते, इस पर जो है आपको एग्री करना है। यहाँ पे आपको एक और जो है यहाँ पे मिलेगा कि आई एग्री एंड अंडरस्टैंड दैट द एग्ज़ाम सेंटर फॉर बीएससी इकोनॉमिक्स एंड डेटा साइंस विल बी कंडक्टेड एट श्रीनगर सेंटर इफ़ अप्लाइड। अगर आपने, जो मैंने पहले ही बताया था वीडियो में, कि आपको अगर आपने बीएससी इकोनॉमिक्स एंड डेटा साइंस के लिए अप्लाई किया है, आपका एग्ज़ाम अलग से होता है और इसका जो सेंटर है श्रीनगर में ही होता है, और इस पर भी आपको आई एग्री करना है। फिर आपको जो यहाँ पे है, अगर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे मांगता है तो आप जो है वो सबमिट करोगे। मेरे केस में कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं मांग रहा और मे बी आपको भी नहीं मांगेगा, तो आप जो है कोई भी डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करोगे और नीचे आ जाओगे और यहाँ पे क्लिक करोगे आई डिक्लेयर दैट ऑल एंट्रीज मेड इन दिस एप्लीकेशन आर ट्रू। मतलब जो भी आपने डिटेल्स दी है कि वो सारी जो है सही है, और जो है आप यहाँ पे क्लिक करोगे टिक पे। और फिर यहाँ पे अगर आप इस टाइम जो है पेमेंट नहीं कर सकते तो आप जो है सेव प्रोग्रेस पे क्लिक करोगे, और अगर आपको इसी टाइम जो है पेमेंट करनी है तो आप प्रोसीड टू पेमेंट कर दोगे। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपके पास जो है कुछ ऐसा जो है इंटरफेस आ जाएगा। जब आप पेमेंट करने के लिए जाओगे तो आप जो है यहाँ से जो है देख सकते हो, आपके पास ऑप्शन आएंगे कि आप कैसे पेमेंट करना चाहोगे। अगर आप जो है अपने डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, और अगर आप नेट बैंकिंग से पेमेंट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। मोस्टली जो है यूपीआई से पेमेंट करते हैं, तो आप जो है यहाँ पे यूपीआई से भी आप जो है पेमेंट कर सकते हो, अगर आपके पास अपनी जो है यूपीआई आईडी है तो उससे, या फिर अगर आप किसी और से करवा रहे हो तो आप जो है क्यूआर कोड पे क्लिक करके प्रोसीड नाउ पे क्लिक करोगे, और आपके पास जो है कुछ इस तरीके का क्यूआर कोड आ जाएगा, जिसको मैं थोड़ा सा ब्लर कर रहा हूँ यहाँ पे फॉर सिक्योरिटी रीज़न। और आपको जो है उसको किसी भी यूपीआई ऐप में स्कैन करना है और आपका जो पेमेंट है हो जाएगा। सो हाँ, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको सारे स्टेप्स क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद भी अगर किसी भी जगह पे आपको कोई भी कन्फ्यूजन रह जाता है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं किसी और वीडियो में। गुड बाय।